सुरक्षा बलों के लिए नारा लगा है और हाथों में देखिए ऐसी भयानक तस्वीरें जो वहाँ के लोगों ने भुगता है। ये तस्वीरें बोलती हैं, खामोशी से ज़्यादा आवाज़ है इनकी। हम सुल्तान भारती एंड यू आर विद सेकुलर भारत न्यूज चैनल। मणिपुर, a state of sorrow, a state of gripes, a state of regular conflict between two major communities of Manipur, and referee is nowhere. Nobody is interfering to maintain law and order. Why? Why everybody is suffering there? And the problem is still bad to burst, I will say. Now, the tired, the hopeless community is raising a slogan in the air that separate administration is the only solution, because solution is nowhere. Neither state government nor central government is taking any step to maintain law and order. See a report, because a huge disciplined gathering from Kuki-Jo community was seen today at Jantar Mantar, New Delhi. The left eye is closed, you see. A huge disciplined crowd here at Jantar Mantar, New Delhi, you see. Youth, especially youth. The members of KSO, Cookies Students Organization. Thousands of members, Kuki-Jo community. You see, this is the problem that is more than 19-month-old Manipur. Conflict between two major communities, Kukis and Maithis. cái kim mùi dâu gì đâu hầm cái tóc sập tô cái tiệt phun mình giống ong lắm cài hòn anh bò hồ dâu xỉu mi dâu xỉu lắm cài thấy bôi cái dòng lắm cài cái vàng nên cả hình gì bôi cả xây thấy bôi cả bò thấy bôi nên lùng lúc mỏ nào có thể sòng thăm chậm gì này thì dòng lệ bò mò bò thẻ ông lâu thì ngom युवक और युवतियों की भारी तादाद, शायद इसलिए क्योंकि ये लोग स्टूडेंट हैं, इंसाफ की मांग करते हुए 19 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। मसला बैड टू बस्ट, बट नो सोल्यूशन। हुआ है औरत के साथ जो हुआ है, 40 से ज्यादा औरत घायल हो चुकी है और किसी औरत की आंख फोड़ी गई है। अभी ध्यान से मीडिया देखिए, यहाँ पे हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है, एक आंख जो बंद किया है, क्योंकि हम वहाँ पे एक महिलाई का पूरा आंखें तोड़ दी गई है, फोड़ दी गई है, और किसी की हाथ टूटी है, किसी की पैर टूटी है, और वो कहाँ से जंगल है वहाँ पे एक हॉस्पिटल पहुँचने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर की दूर है। वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर का फर्स्ट एड भी नहीं है। वहाँ पे 40 से ज्यादा औरत घायल होके वहाँ पे इतनी ठंड में, आज कितनी ठंड है हम जानते हैं, जनवरी 1 तारीख को कितनी ठंड होता है। दिल्ली से भी ज्यादा वहाँ पे पहाड़ में बहुत ज्यादा ठंड होती है। मणिपुर का नाम आता है, मणिपुर यानी वो स्टेट
जिसकी ज़मीन खून से रंगी हुई है, वो स्टेट जहाँ की कम्युनिटी के आंसू सूख चुके हैं, वो स्टेट जहाँ इंसाफ की मांग के लिए आंखें इंतज़ार करती हुई पथरा गई हैं, वहीं के लोग खड़े हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ। जी सर, मैडम पहले तो अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम चोंग हॉकिप है। जी ओके। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार जो लेटेस्ट वहाँ पर इवेंट हुआ, इवेंट क्या है? दुर्घटना हुई, मार पिटाई हुई, गैर इंसाफी तरीके से हमले हुए, पीछे कौन था? पीछे क्या कहे सर, पीछे है, मैंने अभी मंच पे भी बोला, किसी ने आदेश दिया है। अब वहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो हमारे रक्षक के लिए भेज दी गई है, वो लोग आज तक हमारे साथ कोई हमला नहीं किया। हमारे साथ हमने जो भी सेंट्रल फोर्स आता है उनके साथ हमने अच्छा रिलेशन बनाया। हम सेंट्रल फोर्स का जो भी कानून है, जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करते हैं और उसको हम रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन आज जो हमारी महिलाएं के साथ जो हुआ है, 40 महिलाएं जो घायल हुई है, वो मोब इनके ऊपर आया था दूसरी कम्युनिटी के, यानी मैं कहना चाहूँ मैं पहले वैली का जो मॉब है, वैली का जो मॉब है हिल पे अटैक करने आया था, ट्राइबल्स एरिया में, कुकी जो ट्राइबल्स एरिया में अटैक करने आया था, वहाँ पे हमला हुई थे। आर्मी आया तो फिर वहाँ पे महिलाएं जाके आर्मी लोग को अपना प्रॉब्लम्स बताने गई थी। उनके पास एक लाठी तक नहीं थे, जो महिलाएं गई थी एक लाठी तक नहीं थी। वहाँ पे उनको उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, उनसे मामला सुलझाने के लिए गया था, लेकिन अचानक से वहाँ पे जो सीआरपीएफ है उनने हमला किया। साफ साफ वीडियो में आया है कि उनने उन पे लाठी चार्ज भी किया था, डंडे भी मारे थे। किसी एक औरत की तो कपड़ा भी पूरा फाड़ दी गई थी, आंखें नोची गई, एक औरत की आंखें पूरी नोच गई थी। वो जिंदगी भर उसकी एक आंखें बिन आंखें का रह जाएगी। यही सब हुआ है। तो आज सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर है सबके लिए। लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ है, आज का दिन भी हमें नहीं छोड़े गई है। हमारे महिलाएं के साथ जो लगातार स्टार्टिंग से कितना सारे वीडियो वायरल हुई है, आज उन पे हम यहीं पे जंतर मंतर में आके हम बोलते रहते हैं। हर बार हम आके यहीं पे अपना जो भी हमारे साथ जो अन्याय हुई है ना, वहाँ पे यहाँ पे एक कानून के तौर पे हम यहाँ पे आके बोलते हैं। और जो पुराना जो हमारे साथ जो हादसा हुआ उसको सुलझाने की वजह आज सेंट्रल फोर्स तक ने हमारी महिलाएं के ऊपर हाथ लगाया है। ये बहुत गलत है। औरत का ऊपर जान पूछ के टीयर गैस उनकी आंखों में मारता है, उनकी हाथ पैर डंडा से तोड़ी जाता है। ये कोई सेंट्रल फोर्स का काम है ऐसा करना? मैं किसी को दोषी तो नहीं ठहराना चाहूंगी, मगर जबकि मीरा पाइबीस मैतेई वुमेन्स ने उनके हथियार भी छीना, उनको क्या नहीं किया, तब भी वो लोग चुपचाप खड़े थे। वहाँ पे हमारी लैंड को, हमारी जगह को, हमारी लैंड को बाय फोर्स अटैक करने के लिए मैतेई आए थे। वहाँ पे जो हंगामा हुआ, जो महिलाएं हमारा लैंड को, हमारी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चुपचाप खड़े थे, उनके पास देखे एक भी डंडे तक नहीं थे। वो महिलाएं के साथ, वो औरत के पास कोई लाठी भी नहीं थी, कोई डंडा नहीं थी, वो सिर्फ खड़े थे। उनको क्यों डंडा मारा, उनकी आंख में क्यों टीयर गैस मारा? और एक औरत का देखा है, एक औरत का सेंट्रल फोर्स ने एक औरत का कपड़ा पूरा फाड़ के भी रखा था पूरा। ये बताइए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सॉल्यूशन? Why not? Separate administration is the only solution, because we have been chased out by the state government, and we have seen how even today the central forces are acting biased against the Kukis. And for Kukis to thrive, for Kukis to live,
as rightful citizens of this country, it is pertinent, it is important that we give them separate administration so that they also thrive and contribute to the welfare of this country. So without separate administration, There is no any solution. no solution without a separate administration. One thing more concerning this, I'm sorry. Separate administration. You are in minority there in the valley, and Meitei are in majority. What is the problem to the majority with you that they are attaching to you? And the same charges Meitei also impose upon you that you are attaching to the community. What is the truth? Public, how should I know that who is telling the lie and who is right? Who is telling a lie, who is telling the truth, was already confirmed with the audio leak tape of Chief Minister Biren Singh. Chief Minister Biren Singh very clearly says he started the war and he has done this campaign to annihilate and completely, destroy the Kuki people. And the same was echoed by the civil society of the valley. Everybody declared war on the Kuki people. Yes, and this is a testament that the Meiteis, or otherwise under the leadership of Chief Minister Biren Singh, is at fault. The Kukis have nothing to sacrifice. By the way, we have been living peacefully. We have been living in our own land. Now Biren Singh wants to encroach upon the tribal people, and he has not done that legally or amicably, but rather he has actually used force, and that's how he has tried to, encroach upon the land of the Kukis illegally, and that too by annihilating the Kukis, and which is against the constitution, which is against human rights, and this must be vehemently opposed. Yes. And that is why I keep saying, when there is so much of enmity and deep fault lines drawn between the Kukis and the Meiteis under the leadership of the Chief Minister Biren Singh, it is best to separate the two, give separate administration to the Kukis. Thank you. The last question. While government is not taking, otherwise you can say that government is not trying to work out the problem. Why? Both community are saying that we are suffering. Why do you not meet each other? The thing, like I said, is meeting each other is easier said than done. All the valley civil society, it is the civil society that is supposed to initiate dialogue, right? When the political representatives of the Kukis have declared themselves separate administration for the Kukis, it is the civil society that is supposed to come together. Yes, that's true. But all the civil society, the Meitei civil society, If they are ready to meet you they need and to come to one apologize dais, everything. are you ready? If Meitei are ready to solve out the problem, to meet with you, are you ready? Why not? Let's meet, talk, but problems, solutions should only lie in separate administration, nothing else. Nothing. We want we demand justice. 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 BSF CRPF down, down, down. 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 BSF हंगामा करना बंद करो। सीआरपीएफ, बीएसएफ, कुकी जो महिलाएं के साथ अत्याचार करना बंद करो। कुकी जो ट्राइबल महिलाएं के आंखें जो छीन ली गई, वापस दो। कुकी जो महिलाएं के आंखें छीन ली गई, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने वापस दो। Let me know the separation. Yeah, Is separation. never in the world any solution. How you are seeking the solution in separate word? Separation entails us because we have been separated by the Meiteis. It's not us who wanted to be separated from them. It's the Meiteis who wanted to be separated from them. So they kicked us out from the state capital, Imphal. So we are demographically separated, physically separated, geographically separated,
administratively separated. Now we are asking for official separation. So we want to be officially separated. Thank you, sir. We want we demand Katila justice. We demand 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 justice. BSF CRPF down, down, down. BSF CRPF down, down, down. BSF CRPF down, down.